मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। काफ़ी समय हो गया, समय ज़्यादा नहीं फिर भी हो गया। राम सिय शोभावधि सुकृत अवधि दोराज जैतपुर जन कहीं यस मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति भय देहि दशरथ सुकृत राम धरय देहि। इन सम काउन शिव अवराधे काउन इन समान फल लादे। इन सम को न भयो जग माही है नहीं कतहु नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुरवासी। जिन जान की राम छब देखी को सुकृत हम सरस विशेषी। उनि देखब रघुवीर बियाऊ लेब बलि विधि लोचन लाऊ। कहीं परस पर कोकिल बयनी यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होय दो भाई। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी। मंगल भवन 12 बार सने बस जनक बुलाऊ बसी। लेन अहे बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। मंगल भवने मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। विविध भांति होए पहुनाई प्रिय न कही अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी होए सब पूरा लोग सुखारी। पहुनाई का अर्थ होता है अपने यहाँ पहुना मतलब बोलते हैं ना, जैसे जीजा उजा को पहुना बोलते हैं वहाँ पर गोरखपुर के आगे से। सखी जैसे राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई छो डोटा ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब काय देखिजे आए। कहा एक मैं आजु निहारे जनु बिरिंच बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम की अनुहारी सहसा लखिन सकहि नर नारी। लखनु सत्र सदुन सुदन एक रूपा नख नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावै सुख भरन न जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा लग सभी अंग अनुपम है। वन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। छंद आ गया। मंगल भवने मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से अहें। पूर्व नारी सकल पसारी अंचल विधेयी वचन सुनावहीं। ब्याहूँ चारियु भय भाई एवं पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। चल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें।
कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सबु करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम सुनाओं का जल भरकर पुल के शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी उर भरही जे नृप सिय स्वंबर आए देख बंधु सब तीन सुख पाए। कहत राम जसुद विशद विशाला निज निज भवन गए मैं पाला गए बीती कहु कुछ दिन एहि भांति प्रमुदित पुरुजन सकल बराती मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा ग्रह तिथि नखत जोग वर बारू लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावन अगहन का महीना था। गृह तिथि नक्षत्र योग बार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठय दीन नारद सन सोई गनी जनक के गन कह जोई सुनि सकल लोग यह बाता कहें ज्योतिषी ऐ विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के यहाँ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वहाँ गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन दूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रय कहे विदेय सन जानि सगुण अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद सब तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वो सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनहु बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि भेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश सुबह शकुन की वस्तुएं दधि दरबा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ नवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू अति लघु नाग तिनय सर सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले गए और जहाँ बारातियों को जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख कर उनके देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भय उस समय सब धारी पाऊ यह सुनि परा निशा नहीं गाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया पधारिए। सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी और वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साथियों के समाज को साथ लेकर चले। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। नगाड़ों की आवाज़ तो सुनने को मिलता ही नहीं। मैं भी गांव गया था, कहीं नगाड़ा वगाड़ा नहीं बज रहा। पहले नगाड़ा बजे तो रात के ही हो क्या, अरे अब नाच चालू हो, चला उठ के रात की सुनाई दे नगाड़ा का आवाज़ सुनाए तो सब भैया कहाँ आई बन जूड़पुर आई, कहाँ आई भैया परेवा आई बा, कहाँ गोता, कहाँ सैदुपुर, कहाँ बुद्धिपुर, कहाँ महनी, सब ऐसे शुरू रहे। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज बादी।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुमंगल अवसर उजाना बरसई सुमन बजाय बिसाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े चढ़े विमान नाना झूठा। मतलब राम जी का और सीता जी का जो है ब्रह्मा जी ने पूरा लगन पत्रिका बनाया सब हो। क्यों जानत रहा कि सीता जी के वनवास हो जाए, इतना दुख होए, इतना चली जाइए और फिर रावण के यहाँ चली जाइए। इतना मंगल शुभ मुहूर्त देख के बिया होता तो भी आगे तकलीफ हो। प्रेम पुलक तन हृदय ऊंचाऊ चले बिको विलोकन राम विवाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सबहु लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भर कर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने लोग बहुत अच्छे लगने लगे। और सबके हैं जैसे इनका आया था कुमार विश्वास का अपने अपने राम। और ऐसे सीरियल में भी सब दिखाते हैं कि शिव जी आते हैं और उनका लग्न पत्रिका बनाते हैं। ब्रह्मा जिसमें लिखा है ब्रह्मा जी ने, उसमें शिव जी को दर्शाया गया है। शिव ब्रह्मा सब आते हैं, वहाँ उनका लगन रखते हैं और सब काम शिव जी ही करते हैं। चितवह चकित विचित्र बिताना रचना सकल अलौकिक नाना। नगर ना रूप निधाना सुगर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे। नगर स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील हो सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विधि उजियारी। विधि भय आचरजु विशेषी निज करनी कछु कहूँ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देव गुनाए ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। शिव समुझाए देव सब जानी चरज भला भुलाओ। हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर बियाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी की और अखिल ब्राह्मणों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम ले तु जग माही सकल मंगल मूल न साई। करतल होई पदार्थ चारी तेय सिय राम कहो कमारी। शिव जी कहते हैं जिनकर नाम ले तु जग माही सकल अमंगल मूल न साई। जिसका भगवान जी का राम जी का नाम लेते ही सब अमंगल से मंगल हो जाता है। और करतल होई पदार्थ चारी तो ते सिय राम कहो कुमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों को जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वही हैं जगत के माता पिता सीता राम जी। काम के शत्रु सजीव जी ने ऐसा कहा। ये विधि शंभु सुर समझावा पुनि आगे बर बस चलावा। देव ही देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न होकर शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करे सुख सेवा। सेहत सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपर भरग
सकल तनुधारी। उनके साथ परमहर्ष युग साधुओं ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी देखी सुर भय प्रीत न थोरी। पुनि राम बिलो के ही हर से निरपय सराय सुमति बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर की जोड़ियों को देखकर श्रोताओं को कम प्रति प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र को देखकर ये हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्हें फूल बरसाए। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भैया सबकी बारात जा रही है, शंकर जी की भी बारात गई थी। तो अलग अलग रूप है। राम जी का एकदम श्री पुरुषोत्तम राम जी थे और मनुष्य तन में थे तो अच्छी बारात गई थी। अब शिव जी की बारात जो गई थी तो अलग ही बारात गई थी। राम रूप नख सिख सुबग बारह बार निहार। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री जीव के शरीर पुलकित हो गया और उनके नित्य प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय चपत पुरारी। शिव जी जो है श्री राम जी को अपना श्रेष्ठ बताते थे और उनके आराध्य बताते और राम जी जो है शिव जी को आराध्य अपना बताते हैं। के की कंठ दूति श्यामल अंगा तड़िक बिनंदी बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव जावन। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई माँ मन ही मन भाई। और उनका सुंदर मुख शरीर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। अभी देखो यहाँ पे कहा गया है नेत्र नवीन कमल को, मतलब श्री राम जी का जो नेत्र कमल के समान है। और ये जब ऐसा बार बार कहा जाता है इसमें, जैसे कौशल्या माता जी कहती हैं और बाद में ऐसा कहा जाता है, तो लास्ट में जब श्री राम जी कमल के फूल चढ़ाते हैं तो अपना आँख एक निकाल के कमल के जगह चढ़ाने जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारी माता जी और सब लोग हम मुझे कहते हैं कि कमल नयन, मेरा जो नयन है कमल के समान है। बंधु मनोहर सोहै संगा जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावै वंश प्रशंसक बिरधि सुनावै। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालक दिखा ला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट गुरदावली सुना रहे हैं। जय हित तुरंग पर राम विराजे गति बिलोकी खन गाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाज वे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसकी वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। पहले सब थे, अभी तो शादी विवाह में इतना खर्चा हो गया है गांव में कि मैं गया, ये है जनवास बंद हो गया, लेकिन अब लड़की वाले सजा देते हैं स्टेज उसी में सब आते हैं। अब तो गांव में टीवी स्क्रीन बड़े बड़े लगने लगे, एंट्री करो स्क्रीन सोफ़ा सेट ये सब, और लड़की जब जाती है वो सब लेके तो बहुत स्टेज लगा रहता है भैया। तो लड़की को लड़के लोग के भाई लोग लेके जाते हैं चारों कोना पकड़ के। बहुत सुंदर दृश्य बहुत आजकल
हो गया गांव में, और बहुत खर्चा हो गया है। बहुत गरीब आदमी बेचारा कैसे शादी विवाह करेगा, लेकिन कहा था मैं सबका हो था, अमीर गरीब सबका बढ़िया से बीता था। जनु बाज बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण अति सकल भुवन विमोही। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाव जीन जोत से जगमगाट रहा है। उसकी सुंदर उगरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे जाते हैं। अभी नई एक खबर आई है कि एक आदमी कोई था और एक उनकी भाभी थी, उसके चक्कर में 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार डाला। कितनी अगम दुर्घटना है। और ये बहुत ऐसे कामदेव नहीं चाहिए कि ये जो कामदेव इसमें दिखा रहे हैं, ऐसा काम नहीं उन कामदेव कि हमको आशा नहीं है कि ऐसा करे कोई। और ऐसी दुर्घटना को हम गलत समझते हैं। और प्रेम वो होता है जो देना जानता है, लेना नहीं जानता है। प्रेम देना देता है। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु मन सहि लय लीन, मनु चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन ताड़ित, घनु जनु बर बारहि न चाव। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय बर बाजी रामु अवसारा, तेहि सारद न बरनय पारा। शंकर राम अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरे हित सहित राम जबु जोए, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठ नयन जानि पछिताने। सुरसने पौर बहु जो उछाऊ, विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम सापु परम हित माना। देव सकल सुरपतहि, सियाहि आजु सुंदर पुरंदर समको नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दौ हर्ष विशेषी। मंगल भवन य मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो आज यहीं पे हैं। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये जो मास चल रहा है इसमें ओम भगवते नमो नमः करें। ओम भगवते नमो नमः, ओम भगवते नमो नमः, ओम भगवते नमो नमः। कैसे भी जब मन में विचार आए तब ये करते रहें। और ये मास में बहुत फ़ायदा देने वाला एक चीज़ है। ओम भगवते नमो, ओम भगवते नमो, ऐसा पढ़ते रहें। और सबको सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय। सबको राधे राधे। और अपना सब विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य है तो सब अच्छा है।